वक्फ के कानून के खिलाफ हिंसा और हिंदुओं के पलायन के बाद आज इस खबर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वो है वक्फ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और वक्फ बिल को लेकर विपक्ष का तुष्टीकरण का एजेंडा पंचर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह बयान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर हरियाणा के हिसार में दिया। एक खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जयंती के मौके पर वक्फ कानून का जिक्र करते हुए विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ऐसा वक्फ एक्ट बनाया जिसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी और ये काम कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए किया। इससे कट्टरपंथी और भूमाफिया का तो भला हुआ, लेकिन गरीब मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि अगर वक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल हुआ होता तो गरीब मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस वाकई मुसलमानों का भला चाहती है तो किसी मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर दिखाए और देश में लोकसभा चुनाव में 50% सीटें मुसलमानों को देकर दिखाए। वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि खुद अंबेडकर मानते थे कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए और लाखों लोगों की लाशों पर देश का बंटवारा हुआ। आजादी के 77 साल बाद आज इसी तुष्टीकरण की नीति की वजह से मुर्शिदाबाद की स्थिति बेहद भयानक है और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश में सीएए कानून का शाहीन बाग मॉडल पर विरोध हुआ। सीएए को मुस्लिम विरोधी बताकर दिल्ली दंगे हुए। अब तुष्टीकरण की इसी राजनीति की वजह से वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। यानी जिस तुष्टीकरण ने देश के 2 टुकड़े करा दिए, उससे कुछ सियासी पार्टियां आज भी अपने सर माथे पर बिठाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।